अस्सलाम वालेकुम जी, हमजा बट हाजिर खिदमत। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, अच्छी जिंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह आपको हिफाजत में रखे जहां जहां पे भी रह रहे हैं। भाईजान, सऊदी अरब ने 4 लाख मुलाजमतों की खुशखबरी सुना दी है। वो लोग जो बाहर जाना चाह रहे हैं, वो लोग जो तलाश कर रहे हैं, वो लोग जो कोई बाहर जो अपॉर्चुनिटी तलाश कर रहे हैं, कोई हमें कोई बाहर के ममालिक में जाए और रोजगार मिल जाए, हमें थोड़े पैसों में कोई अच्छी जॉब मिल जाए, हमारा कोई फ्यूचर बन जाए, तो भाईजान सऊदी अरब ने 4 लाख जो मुलाजमतें हैं उसकी जो है खुशखबरी सुना दी है। सऊदी अरब के बजट 2025 में इंसानी वसाइल के शोबे में 4 लाख से ज्यादा जो रोजगार फराहम करने की यकीन दहानी करवा दी गई है। जी बिल्कुल, जो सऊदी अरब का जो बजट है 2025 का उन्होंने पेश किया है, उनके मुताबिक जो 4 लाख जो लोग हैं जो इंसानी वसाइल के शोबे में, यानी कि जो लेबर होती है, यानी कि जो हुनरमंद लोग होते हैं, जो इंसानी कुव्वत होती है, उसके शोबे में उन्हें 4 लाख जो है वो बंदों की जरूरत है। यानी सऊदी अरब में ऐसे ऐसे नए जो है वो अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, ऐसे ऐसे नए जो बिजनेस हैं, ऐसी ऐसी नई जो चीजें हैं, जिद्दत आ रही है कि उनको फिलहाल 2025 का जो बजट उन्होंने पेश किया है उसमें 4 लाख जो बंदे हैं उसकी भाईजान उनको काम के लिए जरूरत है। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जिदान ने साल 2025 के लिए बजट पेश किया और उनका कहना है कि 2025 में इंसानी वसाइल के जो शोबे हैं हमें उसमें 4 लाख जो लोग हैं उसकी जरूरत है और हम चाहते हैं कि वो सऊदी अरब में आए और काम करें। साल 2025 के बजट में बेरोजगारी के खात्मे पर खसूसी तवज्जो दी गई है और साथ ही साथ जो है वजीर खजाना है मोहम्मद अल जिदान, उनका कहना है कि जो बेरोजगारी है उसके खात्मे के लिए भी हम जो है वो 2025 में काम करेंगे कि जो लोग सऊदीया में ऑलरेडी मुकीम हैं, सऊदीया में बैठे हुए हैं, या जो सऊदी में लोग हैं उनके पास कोई काम नहीं है। जैसे कि आप एज यू ऑल नो, आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी जीसीसी ममालिक होते हैं, अरब कंट्रीज होती हैं, वहाँ पे कोई ज़्यादा रोजगार के लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए या और भी, क्योंकि वहाँ के अपने जो लोग हैं उनके पास वो जो बड़े बड़े शोबे होते हैं, वहाँ के जो अपने मुकामी लोग होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। तो उनका कहना है कि 2025 में हम इस चीज़ पे भी जोर दे रहे हैं कि जो बेरोजगार लोग हैं, जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, हुनर होने के बाद, स्किल होने के बाद, तलीम होने के बाद, वो सऊदीया में बैठे हुए हैं और उनके पास जॉब नहीं है, हम उनके लिए भी जो कोई ऐसे अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें और ऐसे जो है वो मौके फराहम करें कि वो जो अपनी जॉब कर सकें। ऐसे शोबे जहां इंसानी वसाइल की जरूरत होती है वहां नए रोजगार के मौके पैदा करने पर जोर दिया गया है। ऐसे शोबे हैं जो वजीर खजाना है उनका कहना है कि ऐसे शोबे हमने फाइंड किए हैं कि जहाँ पे हम मजीद लेबर को एडजस्ट कर सकते हैं, मजीद जो लोग हैं उनको एडजस्ट कर सकते हैं, उनको रोजगार फराहम कर सकते हैं। तो हमारी कोशिश होगी कि 2025 में सऊदी अरब का जो रुख है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग करें और यहाँ पे आके जो है अपना काम करें। और जो वजारत अफरादी कुव्वत व समाजी बहबूद आबादी के ताउन से अफरादी कुव्वत तरक्याती फ़ंड के तहत 1,70,000 अदारों को मुख्तलिफ नौयत की सर्विसेज फराहम करने का फैसला किया गया, जिनके तहत वो अफरादी कुव्वत में इजाफे के लिए प्रोग्राम्स का आगाज़ करेंगे, जिनसे 23 लाख अफराद फ़ायदा उठा सकेंगे। सऊदी अरब साथ ही साथ जो है वो कोर्सेज भी करवाने वाला है, लोगों को तरबियत करवाने का भी सोच रहा है कि उनके लिए जो कोर्सेज करवाए जाएँ, उनकी तरबियत करवाई जाए ताकि वो सऊदीया में आए तो वो उनको काम करने में कोई मसला ना हो, उनको ऐसे स्किल सिखाए जाएँ। तो अब वो लोग जो कोई जॉब की तलाश में है, जो लोग अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, वो चाहते हैं कि वो बैरून मुल्क जाएँ, तो सऊदीया इज़ फॉर यू। सऊदी अरब आपका वेट कर रहा है। और दूसरी जानब अगर देखा जाए तो वही सऊदी अरब ने पाकिस्तानियों पे बैन लगा रखा है, वीज़ों की जो है उसमें सख्ती कर दी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेकारी हैं, जो बैगर्स हैं, वो सऊदी अरब में पाए जाते हैं। जितने भी बेकर्स वहाँ पे भीख मांगते हैं, उठाए जाते हैं, वो पाकिस्तानी निकलते हैं। और सऊदी अरब ने पाकिस्तानी को स्पेशली जो है वो वीज़े की जो सख्ती है वो भी की हुई है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स पाकिस्तान की है, उन्होंने तो अब ये फैसला कर लिया कि अगर पाकिस्तान से कोई उम्रा करने भी जाएगा ना, क्योंकि मोस्टली लोग उम्रा करने जाते हैं, वहाँ जाके भीख मांगते हैं सऊदी अरब में, तो उम्रा करने भी जाएगा ना तो उससे एक बयान हल्फी लिया जाएगा, यानी एक स्टाम्प पेपर पर लिखवाया जाएगा कि भाईजान उत्थे जाके भीखते नहीं मंगोगे, बैगिंग से नहीं करोगे। तो ये हालात है जहाँ पे सऊदी अरब ने खुशखबरी सुना दी है 4 लाख मुलाजमतों के लिए, यानी 4 लाख जो बंदे हैं उसकी ज़रूरत है। और पाकिस्तान में भाईजान जो उम्रा पे भी अगर आपने जाना है ना, अगर मैंने या आपने किसी ने भी जाना है तो बयान हल्फी जमा करवाना पड़ेगा स्टाम्प पेपर पे कि मैं कसम खाना भाईजान मैं उत्थे जाके जड़ा भीख नहीं मंगागा सऊदी अरब। क्यों? हमारे मुल्क के लोग ऐसे हैं, हम मतलब कि चाहते नहीं है कि हम कोई तरक्की करें, हमारे अंदर ही 2 नंबरी शामिल है, हम भीख मांगने जाते हैं, वहाँ पर जाके अपने मुल्क का नाम बदनाम करते हैं। तो एक तरफ तो अपॉर्चुनिटी हमारा वेट कर रही है और दूसरी जानिब जो है हमारा मिशन ही है कि हमने जाके भीख मांगनी है और हमारे जो वीज़े हैं उस पर भी पाबंदियाँ लग रही हैं। तो अगर आप में कोई स्किल है, कोई हुनर है, तो सऊदीया अरब आप जा सकते हैं। और कोशिश किया करें अगर आप किसी भी मुल्क में जाते हैं तो मुल्क की बदनामी का सबब ना बना करें और पॉजिटिविटी क्रिएट किया करें, मुल्क का नाम रोशन किया करें। आगे हालात कैसे हैं पाकिस्तान के आपके सामने हैं। अब तक के लिए इतना ही। आपके इस हवाले से क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। कीप वॉचिंग पाकिस्तान खबर टीवी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।